हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जितने भी कैंडिडेट आप में से एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, खास करके 2025 वाले, तो कुछ वैकेंसीज़ हैं आप लोगों की। दोस्तों, 2153 वैकेंसीज इसमें बताई जा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों की सारी ही भरी जाएंगी। इसमें से कुछ प्रमोशन के थ्रू भी होंगी, कुछ डेपुटेशन के थ्रू भी होंगी। और जो प्रमोशन और डेपुटेशन के थ्रू नहीं भरी जाएंगी वो आप लोगों की एसएससी के अंदर आएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्या क्या चीज़ें इसमें, क्योंकि इस लाइन से आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि लास्ट वाली प्रमोशन से नहीं, डेपुटेशन नहीं, तो तब जाके उससे भरी जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों का 27 फरवरी का नोटिस है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को हिंदी में देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग इंग्लिश पर ही फोकस करते हैं। तो जैसे ही आप लोग इस नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आप लोगों की वैकेंसीज हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की तरफ से नई दिल्ली 27 फरवरी का आप लोगों का नोटिस है। मुझे नहीं लगता अभी तक इसको किसी भी यूट्यूब चैनल ने शो किया होगा। तो यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो आप लोग डबल एओ की डिमांड करते हैं। तो डबल एओ की आप लोगों की वैकेंसीज हैं 2153 2025 तक, जो कि आप लोगों की ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट होती है, मिनिस्ट्रियल की होती है। और लेवल 8 आप लोगों का पे लेवल रहेगा स्टार्टिंग में। और 4 साल जब आप लोग पे लेवल 8 पे काम कर लेंगे तो फिर आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा लेवल 9 पर। वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में लिखी गई हैं। ठीक है, नीचे हम लोग आते हैं तो प्रमोशन वाली सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सिलेक्शन के थ्रू आप लोगों की होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कॉमर्स होनी चाहिए आप लोगों के पास, या और अकाउंट उसके अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है जहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अगर ये सारी चीज़ें तो अच्छी बात है। नहीं है तो भी आप लोगों को कोई डरने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, नीचे हम लोग आते हैं। ये आप लोगों का 2 साल का प्रमोशन क्या है, ये प्रोबेशन पीरियड होता है। और ये लगभग हर गवर्नमेंट जॉब में अब होता है, किसी में 1 साल का, किसी में 2 साल का, है ना। और देखो, आप यहाँ पर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में देखते हैं तो 10% आप लोगों के प्रमोशन से भरी जाएंगी। और प्रमोशन भी कैसे होगा, अगर कोई सीनियर अकाउंटेंट है, लेवल 6 पर है पहले से ही, और 6 साल की उसकी रेगुलर सर्विस हो गई है, तो उसको पे लेवल 8 यानी कि डबल एओ बना दिया जाएगा। तो ये 10% तो आप लोगों की इस तरीके से होगी जो टाइम बाउंड होती हैं। और नीचे हम लोग आते हैं तो 90% इसका खेला है सारा। देखो, 90% आप लोग प्रमोशन के थ्रू होगी। एलडीसी जो आप लोगों के ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, इनसे होगी। या अगर एलडीसी ये वाला टेस्ट आप लोगों को नहीं कराया जाता है तो फिर डेपुटेशन से फिल होगी। और यदि डेपुटेशन भी नहीं होता है फिर आप लोगों की होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। ठीक है, अब यहाँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये 2153 आप लोगों के काम की नहीं है। यदि इन पर जो है 2025 तक जो आप लोगों की वैकेंसी बताई जा रही है 2153, इसका मतलब यही है कि 2025 तक जो है आप लोगों का ना तो अभी तक कोई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराया गया है, ना ही कोई अभी तक डेपुटेशन हुआ है 27 फरवरी तक। हालांकि एसएससी ने जो है, एसएससी कैलेंडर में आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर अप्रैल मई के अंदर जो है आप लोगों के लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है शेड्यूल हैं। लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं है कि कैक डिपार्टमेंट का भी होगा या क्या चीज़ें होंगी। वो सारी चीज़ें आप लोगों को 22 अप्रैल को ही पता चलेंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि वैकेंसीज डबल एओ में अभी आप लोगों की खाली हैं। अब देखते हैं ये इनको कैसे फिल कराते हैं, डेपुटेशन होती है, क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन देखो, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर दी हैं कि यदि डेपुटेशन और एलडीसी वाला एग्ज़ाम आप लोगों का नहीं होता है तो फिर आप लोगों की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, खासकर डबल एओ वाले जो कैंडिडेट्स हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।